राम राम। देखो, एग्ज़ाम की जो कैटेगरी होती है उसमें तीन तरीके के तुम्हारे पास क्वेश्चन आते हैं, मतलब परोसे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला लेवल वो होता है जो हर स्टूडेंट के लिए होता है कि इनको तो गधों को इतना तो कर ही लेंगे ये गधे। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो होता है 50%, मतलब कि पूरे क्वेश्चन पेपर में लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट कर ही लेते हैं, अटैम्प्ट करते हैं और बहुत हद तक सही कर ले जाते हैं। बाकी के जो 50% क्वेश्चन आते हैं उनमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है 30% का, एक होता है 20% का। 30% वो होता है जहाँ पे तुम्हें 90% या 80% तुम्हें पता होता है कि जो हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन 20% तुम्हें डाउट होता है कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा। आखिरी के जो 20% बचते हैं वो एकदम एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन होते हैं। टफ उसकी भाषा होती है, उनके पूछने का तरीका होता है, सवाल तो टफ नहीं होता है, और वहीं से रैंक तैयार होती है और वहीं से सारी चीज़ें तुम्हारी डिसाइड होती है। तो हम 50% के ऊपर नहीं चलेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन सरल आ रहे हैं वहाँ की हम बात नहीं करेंगे। हम चलते हैं आगे हम चलते हैं 30% में। देखो, जो 30% क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें ये लग रहा है, तुम्हें डाउट है कि यार ये सही है, तुम्हें लग रहा है डाउट सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मन में थोड़ा बहुत डाउट ये बना हुआ है कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। तो जब ये अंदर से थोड़ा सा जो डाउट आता है, उसके पहले तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है। यकीन मानो, जब पहली नज़र में जो भी आंसर, वो पहली नज़र का प्यार होता है ना सच्चा, वही होगा यहाँ पे। जैसे ही तुम्हें लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, उसमें टिक कर दो, उसमें कोई दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न हम समझाते हैं। देखो क्या होता है, जब भी हमने कोई भी सिलेबस को इस तरीके से पढ़ा हुआ होता है और अगर हमारी नज़र उस लाइन से गई है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। वो तुम्हें याद ऐसे नहीं आएगा, कोई अगर तुमसे पूछ लेगा तो याद नहीं आएगा, लेकिन अगर वही चीज़ कहीं सामने लिखी होगी तो तुम्हें तुरंत हिट करेगी कि ये तो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो जब तुम वो क्वेश्चन पेपर देखते हो और तुम्हें लगता है कि यार इसका यही होगा, यकीन मानो उस पर अपने डबल थॉट्स मत लाओ, उसमें तुरंत उस क्वेश्चन को टिक कर दो। क्रॉस चेक करने के लिए उसको सॉल्व कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुम उस पर रुक गए, रुकने का मतलब ये तुम दिमाग लगाने लगे कि यार ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, तो यकीन मानो जितना हमने देखा है, हम प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहे हैं कि लोगों के वो क्वेश्चन गलत ही हुए हैं, बिल्कुल गलत हुए हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि पहली नज़र में अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तब तो ठीक है, नहीं आ रही तो रहने दो फिर। ठीक है। आखिरी बात, जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, जहाँ से सिलेक्शन होते हैं और जहाँ से रैंक तैयार होती है, वो आखिरी के 20% क्वेश्चन होते हैं। इनमें तुम्हें क्या करना है? देखो, जो आखिरी में बिल्कुल टफ क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ जाएं या फिर तुम्हें लगे कि इनमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उन क्वेश्चन पे मेरे हिसाब से बहुत रिस्क लेना तुम्हारे लिए सही है नहीं, क्योंकि पेपर में सब सवाल करने के लिए आते हैं नहीं। ठीक है, तुम्हें भी पता है। तो तुम पहले ये देख लो, जितने तुमने क्वेश्चन कर लिए हैं उनमें कितना तुम्हें लग रहा है, तुम्हें खुद समझ में आ जाता है कि कितने लगभग क्वेश्चन सही होते हैं। तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कट ऑफ से यार ऊपर तुम जा ही नहीं रहे, तुम्हें लगे कि कट ऑफ से ऊपर क्या, कट ऑफ के बराबर भी नहीं रहना है, तब तुम उन टफ वाले क्वेश्चन में 10-20% का रिस्क ले सकते हो, मतलब कि 2-4 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने जितना भी कर दिया वो कट ऑफ से बहुत ऊपर पहुंच चुके हो ऑलरेडी, हम ये कहेंगे, जो बढ़िया दिमाग होता है लोगों का वो यही सोचता है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दो जो बहुत टफ है, जिनमें तुम्हें ये पता है कि अगर हम सॉल्व भी करेंगे बड़ी तकलीफ देने वाले हैं ये। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को छोड़ दो अगर तुम्हें लग रहा हो कि कट ऑफ के तुम ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। आखिरी बात, जब भी इस तरीके के टफ क्वेश्चन हो, इनको पहले कभी सॉल्व नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल भी भूल मत करना कि ये जो टफ वाले क्वेश्चन उसको तुम पहले सॉल्व करोगे, ये गलती कतई मत करना। क्योंकि जब टफ वाले क्वेश्चन तुम पहले सॉल्व करने लगोगे तो उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि पूरा दिमाग तुम्हारा खर्चा उस पर हो जाएगा, टाइम उस पर खर्चा हो जाएगा, तो जो आते हुए क्वेश्चन उनकी बैंड बच जाएगी। बस ये टिप्स अपनाओ और यकीन मानो पेपर बहुत बेहतरीन जाएगा। राम राम, जय।